अब सुनिए राजा दशरथ की पावन कथा। प्राचीन समय में अयोध्या नगरी पर सूर्यवंशी कुल के महान प्रतापी राजा दशरथ का राज्य था। वे अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा थे। उनकी ख्याति केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि संपूर्ण आर्यव्रत में फैली हुई थी। उनकी प्रजा उन्हें केवल राजा नहीं बल्कि पिता के समान मानती थी। राजा दशरथ का राज्य बहुत समृद्ध था। राज्य में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, न ही किसी प्रकार का भय और दुख था। लेकिन इसके बावजूद उनके हृदय में एक गहरी पीड़ा थी। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ सभी प्रकार के यज्ञ, दान, तप और पूजा करते थे। उन्होंने अनेक ऋषि मुनियों से मार्गदर्शन लिया, अनेक तीर्थों की यात्रा की, लेकिन फिर भी उन्हें पुत्र सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा दशरथ का मन चिंता से भरने लगा। वे राजकाज करते हुए भी भीतर ही भीतर दुखी रहते थे। एक दिन राजसभा में महर्षि वशिष्ठ पधारे। राजा दशरथ ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और अपने मन की व्यथा सुनाई। महर्षि वशिष्ठ कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, राजन, आपके जीवन का यह कष्ट अब दूर हो सकता है। आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना चाहिए। यह सुनकर राजा दशरथ के मन में आशा की किरण जाग उठी। उन्होंने तुरंत पूछा, हे गुरुदेव, यह यज्ञ कैसे होगा? महर्षि वशिष्ठ ने कहा, इस यज्ञ का संचालन महर्षि ऋषि श्रृंग करेंगे। यदि यह यज्ञ विधि विधान से संपन्न हुआ तो आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने उसी क्षण इस यज्ञ का संकल्प लिया। अयोध्या नगरी को दिव्य रूप से सजाया गया। यज्ञ के लिए विशाल मंडप बनाए गए। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। ऋषि मुनि, ब्राह्मण, देवता सभी इस यज्ञ में उपस्थित हुए। महर्षि ऋषि श्रृंग के नेतृत्व में यज्ञ प्रारंभ हुआ। कई दिनों तक अग्नि में आहुतियाँ दी जाती रही। वातावरण इतना पवित्र हो गया कि स्वयं देवता भी प्रसन्न होकर यज्ञ में भाग लेने लगे। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। उनका दिव्य स्वरूप देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। अग्निदेव ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, आपकी भक्ति और यज्ञ से मैं प्रसन्न हूँ। यह दिव्य खीर ग्रहण करें। इसे अपनी तीनों रानियों में समान रूप से बांट दें। इसके प्रभाव से आपके घर में दिव्य पुत्रों का जन्म होगा। राजा दशरथ ने अत्यंत श्रद्धा से वह पायस ग्रहण किया और उसे लेकर राजमहल लौट आए। उन्होंने पहले रानी कौशल्या को, फिर कैकेयी को और अंत में सुमित्रा को वह पवित्र प्रसाद प्रदान किया। तीनों रानियों ने श्रद्धा से उसे ग्रहण किया। समय बीतने लगा और तीनों रानियां गर्भवती हुई। अयोध्या नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। हर ओर उत्सव का माहौल था। राजा दशरथ का हृदय आनंद से भर गया। समय पूर्ण होने पर एक अद्भुत घटना घटी। रानी कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। रानी कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ और रानी सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों ओर आनंद, संगीत और उत्सव का वातावरण बन गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा उठी। राजा दशरथ का जीवन पूर्ण हो गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे स्वयं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उनके घर में अवतरित हो गए हो। विशेष रूप से श्री राम, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, उनके रूप में राजा दशरथ का जीवन धन्य हो गया। लेकिन नियति के अनुसार आगे चलकर भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। यह समय राजा दशरथ के लिए अत्यंत दुखद था। पुत्र वियोग में वे अत्यंत व्याकुल हो गए। श्री राम के बन जाने के बाद राजा दशरथ अपने पुत्र के विरह को सहन नहीं कर सके और अंततः उन्होंने प्राण त्याग दिए। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन भगवान की लीला सदैव कल्याणकारी होती है। जो भी भगवान पर विश्वास रखता है उसका जीवन अंततः मंगल में ही होता है। हे प्रभु श्री राम, जैसे आपने राजा दशरथ के घर अवतार लेकर उनके जीवन को धन्य किया, वैसे ही सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति, भक्ति और धर्म का प्रकाश फैलाना। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण।